चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए इक्वेशन क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 2 पाई प्लस देखिए क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन 5 पाई। ठीक है, और ये क्या दिया है 9x अपॉन 10 पाई। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 2 पाई प्लस क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन 5 पाई। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इसके बराबर बन जाएगा x अपॉन 2 पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2 पाई प्लस क्या बन जाएगा 2x अपॉन 5 पाई माइनस क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन 5 पाई के क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इसके बराबर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 पाई प्लस क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपॉन 5 पाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये क्या हो सकता है, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है इसका रेंज किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो है ये दोनों क्या है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का क्या है, सम है। तो दिस इम्प्लाइज जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स जो है या तो 0 वैल्यू ले सकता है या तो क्या ले सकता है, 1 ले सकता है। ठीक है, -1 जो है -1 नहीं ले पाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड कैसी क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम है। ठीक है, चलिए पहले केस 1 लेते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स क्या हो सकता है, एक्स को हमें 30 से 40 के बीच में ही रखना है। एक तो 10 पाई हो जाएगा, हमें पता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के करस्पॉन्डिंग साइन क्या होता है, 0 होता है। 11 पाई, 12 पाई और क्या हो जाएगा 13 पाई, बस 36, 14 पाई, नहीं 14 पाई ज़्यादा हो जाएगा, बस इतने होंगे। ठीक है, अब इसको 0 करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2 पाई प्लस क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपॉन 5 पाई। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 0 करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज देखिए क्या है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर 0 है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, तो 0 हो जाएंगी। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 पाई क्या होगा, 0 होगा, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपॉन 5 पाई इसके बराबर हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, खुद 0 होंगी। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, जब क्या होता है x इंटीजर होता है। ठीक है, x के ओनली इंटीग्रल वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बनता है, 0 बन जाता है। ठीक है, जब x अगर इंटीजर नहीं होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 पाई और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपॉन 5 पाई अगर दोनों को 0 करवाना है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का इनपुट क्या होना चाहिए, दोनों का इनपुट इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का इनपुट को इंटीजर करवाने के लिए x अपॉन 2 पाई, x मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड 5 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 2 पाई एंड 5 पाई होगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड 5 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x क्या पॉसिबल है, x या तो 10 पाई होगा, ठीक है, और क्या होगा 20 पाई होगा। लेकिन 20 पाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें x को किसके बीच में रखना है, ओनली x को हमें किसके बीच में रखना है, यहाँ पे केवल x को हमें 30 से 40 के बीच में रखना है। दिस इम्प्लाइज कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 पाई, दोनों का कॉमन सोल्यूशन। क्योंकि देखिए पहले केस से क्या कॉमन सोल्यूशन आया, 10 पाई आया है, और दूसरे केस से क्या कॉमन सोल्यूशन आया है, 10 पाई। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 पाई इज ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन फॉर दिस केस। ठीक है, इन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40 के बीच में x इक्वल टू 10 पाई क्या हो जाएगा, ओनली सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केस 2 की, दूसरा केस ले रहे हैं।
जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, मैं क्या ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले केस में हमने क्या लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को 0 लिया था, दूसरे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को क्या ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ। इस इम्प्लाइज एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक साइन π/2 1 होता है, तो 10 पाई प्लस π/2 यानी 21 π/2, 23 π/2, ठीक है, 25 π/2, 75/2, बस हो गया। और एक 27 3 81/2 यानी क्या हो जाएगा 2 4 जाएगी, ये बाहर हो जाएगा, बस इतने ही होंगे, ठीक है, ओनली 3 आएंगे। अब देखिए यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इसको किसके बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। क्या है देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है देखिए x/2 पाई है, और क्या है 2x/5 पाई है, ठीक है। 2x अपॉन क्या है 5 पाई, इसको किसके बराबर करवाना है 1 के करवाना है। इनमें से हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी भी x की वैल्यू के लिए क्या ये 1 पॉसिबल है। तो मैं बस केवल एक वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूँ, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 21 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/5 पाई इंटू क्या आ रहा है 21 π/2 आ रहा है, ठीक है। इसको काट देंगे तो देखिए क्या आ रहा है 4 5 जा 20, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है 5.4 5 जा 20 आ रहा है, 5.25 आ रहा है, ठीक है। प्लस ये पाई से पाई काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है 5 4 जा 20 और 4.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, प्लस 0.25 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है 0.5 यानी ये विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर लगभग क्या हो जाएगा, इनमें से किसी भी वैल्यू, ऐसे हम सभी वैल्यू के लिए चेक करेंगे, और किसी वैल्यू के लिए क्या होगा ये इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज देर इज नो वैल्यूज ऑफ एक्स, देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, देर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स 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 इन बिटवीन 30 से 40 इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू 30 से 40 के बीच में कोई वैल्यू क्या होगी x की पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 पाई क्या हो जाएगा इज ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।